हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम देवेश पारासर है। मैं राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 517वीं रैंक पर चयन हुआ है और मुझे सिविल सेवा में काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सेवा की बात करें या फिर इस सेवा के लिए इस परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का वेटेज इस परीक्षा में बहुत होता है, जिसमें एक बहुत ज़रूरी सेक्शन होता है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में उस सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, जहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक सब्जेक्ट को चुन करके उसके 2 पेपर्स के साथ अपने को इस परीक्षा में बैठना पड़ता है। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, यानी कि वैकल्पिक विषय जिसे कहते हैं, वो दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी था। फिलोसॉफी इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को चयन करते वक्त या फिर चूज़ करते समय इस बात का खासा ध्यान रखना है कि हमारा नेचुरल इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर हमारा नेचुरल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है तो डेफिनेटली इस परीक्षा में बहुत लाभकारी रहता है, क्योंकि एक परीक्षा इस मैराथन की तरह है। वहाँ पर किसी बहुत अरुचिकर विषय या फिर जो हमारे पर बोझ बनकर चले, उसको लेकर बहुत आगे आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस परीक्षा में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट एक गेम चेंजर की तरह भूमिका निभाता है। तो मेरी सबको ये सलाह है कि जब भी आप ऑप्शनल विषय का चयन करें तो सबसे पहली चीज़ जो देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए आपका नेचुरल इंटरेस्ट किस में है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जब मैंने फ़िलोसॉफ़ी सब्जेक्ट चुना, तो मुझे सबसे जो बड़ी समस्या लगी वो ये थी कि इसमें गाइडेंस कहाँ अच्छा गाइडेंस अवेलेबल है। इसी गाइडेंस सीकिंग की उसमें मुझे पतंजलि आईएएस संस्थान के बारे में मालूम चला, जहाँ धर्मेंद्र सर अपने दर्शन शास्त्र विषय के अध्यापक रहे हैं। और मैं जब आया यहाँ पर धर्मेंद्र सर से मिला, उनसे मैंने अपनी फ़िलोसॉफ़ी की पूरी पढ़ाई करी है और उनके नोट्स पढ़े हैं। उनके मार्गदर्शन में मैंने इस परीक्षा में फ़िलोसॉफ़ी के साथ एक सफलता प्राप्त करी है। फ़िलोसॉफ़ी एज़ अ सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जो कि थोड़ा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। हम जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी या फिर पीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट देखते हैं, जहाँ पर हमें चीज़ें मूर्त रूप में नज़र आती है कि हिस्ट्री में कोई इवेंट या इंसिडेंट हुआ है। ज्योग्राफी में हम जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख रहे हैं। पीएसआईआर्स में हम जो हमारी जिस तरीके से हमारी संसद काम कर रही है, जिस तरीके से हमारा प्रशासन काम कर रहा है, वो सब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट, एक थिंकिंग का। आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छा सोच पाएंगे। फिलो मतलब यूपीएससी एंड फिलोसॉफी इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। यूपीएससी में सोचना हर सब्जेक्ट में है, आपको ऐसे से लेकर सामान्य अध्ययन के पेपर्स यानी जीएस के पेपर्स, और ऑप्शनल में डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छा सोचना है। फिलोसॉफी वहाँ बहुत हेल्प करती है एज ए सब्जेक्ट, तो इसने मेरी मदद करी ही करी है। जैसे कि मुझे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए, जिसकी सहायता से मैं इस सेवा में चयनित हो पाया। साथ ही साथ मैं अपने पर्सनल में से कहता हूँ कि मेरे जो व्यक्तित्व में जो सुधार लाया है, व्यक्तित्व में जो एक बहिर्मुखता है, व्यक्तित्व में एक ठहराव, एक गहराई वाली चीज़ है, और जो एक सोचने का तरीका है, इसने बहुत अच्छा खासा डेवलप करा। एज ए सब्जेक्ट फ़िलोसॉफ़ी की बात करें तो फ़िलोसॉफ़ी में 4 सेक्शन होते हैं: भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन, धर्म दर्शन। भारतीय दर्शन कहीं न कहीं हमें अपने जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया के जो ग्रेट थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने क्या बात कही है, भारत एक समय पर किस तरह का चिंतन में था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पाश्चात्य दर्शन में हमें पश्चिम के दर्शन की जानकारी मिलती है कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा था, वर्ल्ड की आइडियोलॉजी कैसी थी, किस तरीके से वर्ल्ड आइडियोलॉजिकली डेवलप हुआ है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में जो कि इस विषय का एक मूर्त पार्ट है, कि यानी कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे कि उसमें टॉपिक्स हैं जाति भेद, लिंग भेद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये ऐसी चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते हैं। खास करके एक हम लोकतांत्रिक देश में इन सब चीज़ों की हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन उन विषयों से हमारा परिचय कराता है। धर्म दर्शन यानी कि धर्म का दर्शन जो है फ़िलोसॉफ़ी का ही एक पार्ट है, जिसमें अलग-अलग धर्मों और उनसे रिलेटेड जो व्याख्यान हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की जाती है। जैसे ईश्वर के बारे में चर्चा, आत्मा के बारे में चर्चा, शुभ-अशुभ, अच्छे-बुरे का ज्ञान, एक रहस्यानुभूति एक अच्छा टॉपिक है, जिससे हमें कहता है कि ईश्वर की अनुभूति कहाँ पर है, ईश्वर की अनुभूति के हम बारे में हम बात करते हैं। तो एक ये ओवरऑल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें चारों एरिया जो है कहीं न कहीं आपके पर्सनल डेवलपमेंट में काम करते हैं। फ़िलोसॉफ़ी का सीधा फ़ायदा 2 पेपर्स में होता है, एक एथिक्स का पेपर और यूपीएससी में निबंध का पेपर। यूपीएससी में निबंध में 1000 से 1200 वर्ड्स के 2 एसेज़ लिखने पड़ते हैं। यानी कि यूपीएससी का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, जितना डायमेंशन वहाँ पे दे पाएँगे, वो उतना ही अच्छे नंबर आप ऐसे में फेच कर पाएँगे। फ़िलोसॉफ़ी इस एरिया में बहुत अच्छी हेल्प करती है। ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगी। आप जितने ज़्यादा डायमेंशन और बहुत गहराई में सोच पाएँगे, ये मैंने पर्सनल अनुभव करा है। इस एग्ज़ाम में मुझे 2 बार मेंस लिखने का मौका मिला। दोनों बार मेरे ऐसे में एक अच्छे मार्क्स रहे हैं।
साथ ही साथ अब अगर एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में जो 2 पार्ट्स आते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एक केस स्टडी वाला पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें एक टॉपिक बहुत क्लियरली इंडिकेटेड है भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिकों का योगदान या फिर उनके सिद्धांत। वहाँ ये विषय सीधे तो हेल्प करता ही करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय हम जब दर्शन पढ़ते हैं तो हमारा भारतीय दर्शन नैतिकता से बहुत करीब रहा है। धर्म हमने दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों की बात तो करी है, लेकिन धर्म का जो मूल भाव होता है प्रेम, करुणा, स्वकर्तव्य पालन या नैतिकता के बारे हम जब सीखते हैं, तो जब नैतिकता के बारे में सीखते हैं तो उसका सबसे सीधा फ़ायदा नीति शास्त्र के हमारे पेपर में होता है। तो जैसे अब जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो ऐसे में आपकी हेल्प होती ही होती है। जो नीति शास्त्र यानी एथिक्स का जो पेपर है उसमें भी आप इसकी बहुत अच्छी मदद ले सकते हैं अगर आप इस विषय को बहुत ध्यान से, बहुत गूढ़ तरीके से पढ़ते हैं। मेरी खुशकिस्मती इस संदर्भ में रही कि मैं इन तीनों ही सब्जेक्ट में, इन तीनों ही पेपर्स में, यानी कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि फ़िलोसॉफ़ी रहा, ऐसे और एथिक्स में सर के प्रॉपर गाइडेंस में मैं था। मैंने सर से ऐसे का बहुत अच्छा गाइडेंस लिया। मैंने एथिक्स के लिए ऐसे और एथिक्स के लिए सर के नोट्स फ़ॉलो करे, उन नोट्स को बार-बार पढ़ा और जो सर की बहुत सरल और संवाद शैली में जो पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत डायरेक्टली एग्ज़ाम में मुझे हिट किया। साथ ही साथ ऑप्शनल में मैंने बताया कि मैंने पतंजलि संस्थान से इसकी तैयारी करी। धर्मेंद्र सर से इसका अध्ययन किया और इसके मैंने धर्मेंद्र सर के ही मैंने क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स को इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पढ़ा, जो कि इस एग्ज़ाम में मुझे सफलता पाने के लिए पर्याप्त रहे। इसी के साथ-साथ मैं एक और चर्चा करना चाहूँगा कि फ़िलोसॉफ़ी या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ऑप्शनल एज़ ए विषय के तौर पर ले रहे हैं यूपीएससी में, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके साथ आप अच्छा खासा समय गुजार सकें। अगर एक सब्जेक्ट आपको बोदर करता रहेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता रहेगा, तो वो चीज़ गलत होगी। जनरली सामान्यतः ये होता है कि स्टूडेंट्स में भ्रांति रहती है कि किस विषय में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। जिस विषय में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, जिस विषय से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, हम उस विषय में आगे बढ़ जाएँ। ये यूपीएससी में एक सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप कीनली ऑब्ज़र्व करेंगे, सब्जेक्ट्स में उन्हीं लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं जिनका विषय में नेचुरल इंटरेस्ट था। जिनका विषय में नेचुरल इंटरेस्ट नहीं था, अगर यूपीएससी इतना बड़ा पेपर होता है यूपीएससी में ऑप्शनल का, अगर उसमें आपका नेचुरल इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसे पढ़ नहीं पाएँगे, उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाएँगे। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने नेचुरल इंटरेस्ट पे जाना है और अच्छे गाइडेंस पर जाना है। मेरा नेचुरल इंटरेस्ट फ़िलोसॉफ़ी में था और इसके लिए सबसे अच्छा गाइडेंस मुझे अवेलेबल था फ़िलोसॉफ़ी इंक्लूडिंग एसे एंड एथिक्स के पेपर्स। उनके लिए धर्मेंद्र सर का मुझे काफ़ी अच्छा योगदान रहा। तो मैं अपनी सफलता के लिए धर्मेंद्र सर को और पतंजलि आईएएस की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।